आपको जो शहीद यहाँ पे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे सैनिकों के दर्शन करवाना चाहता हूँ कि केवल एक ये शहर है सबलगढ़, जो जादवों की घार है, जिसे जादव घार कहते हैं, कि उस जादव घार से कितने वीर सपूत हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। मैं आज उनके सभी के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। ये आपके लिए एक गौरवमयी पल होगा कि आप इस इतिहास से अवगत जान सकेंगे। पार्क के सामने खड़ा हूं और यहाँ पर जो शहीद जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, ऐसे वीर सपूतों के जो हैं स्टैचू यहाँ बने हुए हैं। सर, कौन कौन जो वीर शहीद हुए हैं उनके नाम बताएं आप, और कहाँ कहाँ के निवासी हैं, ये क्या इतिहास है इनका? ये भूप सिंह हैं संतोषपुर के। इन्होंने सीमा पे अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे वीर सपूतों को हमने यहाँ स्थापित किया है। इनके हम लोग दर्शन करते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा, हमारे यहाँ 16 ऐसे वीर सपूत हुए हैं जो सीमा पे अपनी प्राणों की न्यौछावर दी हैं। ऐसे वीर सपूतों को हम याद करते हैं और यहाँ हमने एक शहीद पार्क बनाया है इनके नाम से। ये पूरे मध्य प्रदेश में शायद ही कहीं होगा। तो हम यहाँ बहुत बड़ी योजना है। हमने अपने क्षत्रिय समाज से चंदा इकट्ठा करके, कुछ लोगों के सहयोग से, कुछ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ बहुत बड़ा एक हॉल, मीटिंग हॉल बनवा दिया है। और एक अभी नया एक हॉल बनाया है महाराणा प्रताप का। उसमें ये भी आपको जो स्टैचू यहाँ दिख रहा है वो शहीद जगमोहन सिंह, जी, सिंह जादौन, जगमोहन सिंह है जी, सालीगांव के हैं। ये इन्होंने शहादत जो दी है वो सीआरपीएफ में शहादत दी। सीआरपीएफ थे ये सब। ये असम में ये आतंकवादियों ने बम लगा दिया था। ये बम में अपनी प्राणों की न्यौछावर दी। इनके साथ 8 शहीद और हुए थे, वो अन्य क्षेत्र के थे, ये हमारे क्षेत्र के थे। हमने यहाँ इनको स्थापित किया है। ऐसे वीर शहीद जितने भी शहीद हुए हमारे यहाँ, उन सबकी मूर्तियाँ स्थापित की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक एक आपको दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये जो सबलगढ़ क्षेत्र है, जादव माटी है कहा जाता है इस क्षेत्र को। वहाँ से जो शूरवीर जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, ये आप यशवीर सिंह पुत्र हरदेव सिंह जी, भटपुरा के निवासी हैं। भटपुरा के निवासी हैं। शहादत हुई है वो झारखंड में हुई है। झारखंड में 2013 में शहीद हुए हैं ये झारखंड में 2013 में शहीद हुए हैं। नक्सलाइट एरिया में नक्सलाइटों से गोली चलाई। इनने 8 नक्सलाइटों को ढेर किया, उसके बाद अपनी प्राणों की आहुति दी। ऐसे वीर सपूतों को हम बार बार याद करते हैं। हमेशा इनके चरणों में नमन करते हैं। ये हमारे देश की रक्षा करते हैं और इन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। आगे चलते हैं तो आगे जा कर के ये शहीद सरनाम सिंह पुत्र होतम सिंह, ये भी सालीगांव के ही निवासी हैं। इन्होंने भी सीआरपीएफ में ही शहादत दी है। ये सालीगांव के हैं होतम सिंह जी, इन्होंने शहादत दी है। इनके पुत्र भी अभी 5 साल शहीद हुए हैं। यहाँ पे शिवपुरी लिंक रोड पर है। इनके पुत्र को भी हमने यहाँ स्थापित करने की अभी योजना है। अभी चौतरा बनवाएंगे इनका। अभी 6-7-8 महीने पहले शहीद हुए हैं। और ये पिता और पुत्र दोनों ही देश की रक्षा के लिए शहीद हुए। तो आज हम नई साल, देखिए आज हम नई साल जो अपने सैनिकों के जो शहीद हैं उनके साथ कितना आनंद की अनुभूति होती है कि हमारे जो ऐसे वीर महापुरुष के लिए हम लोग लोग कहीं मंदिर पे जाते हैं, हलो हाय करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को अगर नववर्ष मनाना है तो वीर शहीदों के स्मारकों पर और उनके माल्यार्पण चित्र अर्पण कर उनके बीच में एक सामाजिक संवाद स्थापित कर हम लोग इस तरह का एक माहौल। ये अशोक सिंह सुपुत्र नहीं जादौन है राजा के तौर के निवासी हैं और इनकी जो शहादत हुई है वो जम्मू कश्मीर में हुई है। सर, आप आगे आ जाइए। आप स्वयं सैनिक रहे हैं। शहादत देश के लिए सैनिक जाता है, आपने सारी चीज़ें देखी होंगी। उस समय कैसा माहौल होता है जब हमारा सैनिक और चंबल अंचल जो एक वीर भूमि है, यहाँ का सैनिक आपको बहादुर के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। जब हमारा सैनिक जाता है लड़ने के लिए, उसका ये उद्देश्य होता है हम सीमा पर आए हैं और दुश्मन को नष्ट नाबूद कर देंगे। चाहे दुश्मन कितना भी हो, चाहे हम एक हैं वो 10 हैं, तो 10 को मारने की हम कोशिश करते हैं और करते आए हैं। तो हमारे चंबल का नाम सब जगह पूरे देश में विख्यात है। और भारत माता के जितने सपूत हैं जो वीर बहादुर हैं, इस चंबल माटी के हैं और उन्होंने अपना खून बहाया है। इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और आगे भी हम देते रहेंगे, लेकिन देश की रक्षा करेंगे और देश की सुरक्षा में हम पूरा जीवन अर्पण कर देंगे।
जय हिंद, जय भारत माता। जय जय राजपूताना। तो आप देख सकते हैं तमाम सारे जो शहीद हैं, ये राम लखन सिंह पुत्र भौरू सिंह जादौन कीर्तिपुरा के राम लखन सिंह जी सुपुत्र श्री भैरव सिंह जादौन, ये कीर्तिपुरा से हैं और प्रदेश की रक्षा करते हुए इन्होंने जम्मू सेक्टर में अपने आप को अंतिम प्राण जो न्यौछावर कर दिए, क्योंकि दुश्मन की सेना थी सामने, जो है काफ़ी लोग थे और आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अंतिम क्षण उन्होंने अपने प्राणों की जो है आहुति दी थी। ये 18 स्मारक है यहाँ पर। मैं उस चंबल माटी को और उस जादव माटी को, यदुवंश को साक्षात नमन करता हूँ कि जिन्होंने वीरता के लिए, ये है महेंद्र सिंह जी सिकरवार हैं और राम साई जी ये सिकरवार हैं, हाँ अटार निवासी हैं। ये भी जो है शहीद हुए थे, लद्दाख में शहीद हुए हैं, ये अभी शहीद हुए हैं और अटार में ये रहते निवासी थे। एक ही परिवार यहाँ जादव माटी में सिकरवारी में अटार गांव में बसा हुआ है। और मैं पुनः एक बार जय घोष के साथ भारत माता की, भारत माता की जय जवान जय। अभी हम 18 हमारे राघवेंद्र सिंह जी हैं, संतोषपुर के निवासी हैं, जो 2023 में शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ में, सुकमा में इन्होंने सुकमा में शहादत दी थी। अन्य भी जो वीर सैनिक हैं, हम उनके जो प्रतिमा बनी हुई है वहाँ पर जा रहे हैं। नववर्ष है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है यहाँ नववर्ष पर। जो है ये हमारे द्वारिका सिंह जी हैं और इन्होंने क्या कहते हैं मणिपुर में शहादत दी थी 17/4/2021 को, ये बलिदान दिया था इन्होंने। तो एक बड़ा संदेश जो है वो नववर्ष पे इन्होंने दिया है कि शहीदों के साथ जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके नववर्ष मनाया जाए, युवाओं को जो है वो प्रेरित किया जाए और सारी चीज़ें बताई जाएं कि किस प्रकार का जो इतिहास है। श्री घनश्याम सिंह जादौन पुत्र श्री कम्बोज सिंह जादौन निवासी ग्राम गुरेमा से आप सीमा सुरक्षा बल में तैनात थे और वादी कश्मीर में सन 2002 में आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए 5 आतंकवादियों को आपने मौत के घाट उतारा, उसके बाद अपनी जान की शहादत दी। हमें गर्व है। तो चंबल की एक बड़ी माटी के जो सपूत हैं, शहीद ब्रजराज सिंह जादौन सुपुत्र श्री केदार सिंह जादौन, गुराम डुंगरावली, मध्य प्रदेश पुलिस में सूबेदार पद पे थे। मंदसौर में ये शहीद हुए 2011 में। इन्होंने अपनी शहादत दी देश के लिए। जय हिंद, जय भारत। आगे तमाम सारी जो स्टैचू हैं वो आपको दिख जाएंगे सैनिकों के। तुम आ जाओ, नहीं बेनों कह रहे अगली बार पे आ जाएंगे। हाँ आप बता रहे ये जो सैनिक है, आप बताएं। एक मिनट इधर कैमरे के सामने जी। हमारे शहीद शिवमंगल सिंह सुपुत्र भानु सिंह जादौन ग्राम गुरेमा के हैं। ये एयर फोर्स में देश की रक्षा करते हुए भलौदी राजस्थान में 26/4/2000 शहीद हुए थे। इन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए और देश को माने सम्मान दिलाते हुए और हमारे इस क्षेत्र के 24वां क्षेत्र के लिए जादौनों का सम्मान दिलाते हुए शहीद हुए थे। हम इन पर गौरवान्वित होते हैं। हमें इस क्षेत्र में जितनी भी शहीद प्रतिमा हैं उनके लिए पूरा जादौन घाट, पूरा क्षत्रिय समाज, पूरा मतलब उनके लिए नमन है और सादर नमन है। जय भारत, जय हिंद। आप देख सकते हैं ये तस्वीर दिनेश सिंह सुपुत्र सुरेश सिंह जादौन किशोरगढ़। दिनेश सिंह सुपुत्र सुरेश सिंह जादौन ग्राम किशोरगढ़, ये आर्मी में थे। इन्होंने अच्छा काम किया और शहीद के साथ साथ हम तो चाहते हैं कि ये अमर हुए हैं। ये बहुत बड़ी वो है कि ये हमेशा अमर रहे और इसी प्रकार से इनको अमर के रूप में माना जाए। जैसे इनको मानते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बलिदान है, तो इनको हमेशा हम अमर मानेंगे। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, हर सेना में शहादत देते हुए इस क्षेत्र के जो लोग सैनिक हैं जिन्होंने मातृ वतन के लिए सुपुर्द खाक हो गए और उनकी सम्मान में जो है कि ये बनाए गए हैं। सर शिवराज सिंह सुपुत्र श्री भंवर सिंह जादौन ग्राम गुर्जा CRPF सेवा देते हुए दिल्ली में दिनांक 2015 को शहीद हुए हैं।
तो देख सकते हैं आप, तमाम सारे जो लोग हैं आज नववर्ष पर एकत्रित हुए हैं, एक बड़ा संदेश दिया है कि किस प्रकार युवा नौजवान पार्टी ना करें और जो अनर्गल क्रिया करते हैं बच्चे वो उन कामों में ना करें, जिस प्रकार के शहीदों को याद किया जाए और आपका जो वर्ष है वो मंगलमय हो। इसमें इसी कामना के साथ मैं कैमरा पर्सन ऋषि के साथ इस विशेष रिपोर्ट को यही समाप्त करता हूं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करवाएं। जय हिंद, जय भारत।